हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं आपके एफ.वाई बी.कॉम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। एंड अभी आज हम देखने वाले हैं उसके क्वेश्चंस। सो आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आते हैं रिव्यू क्वेश्चंस। सो ये जो अब हमें रिव्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपके 7.5 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। एंड इन सभी का हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी लेक्चर्स में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम फिलहाल में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछे हैं। सबसे पहला है हमारा व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। चैप्टर ही बिजनेस एनवायरनमेंट पे है। सबसे पहले शुरुआत में ही हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। विदाउट एनवायरनमेंट कभी भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। एंड एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनल एक्सटर्नल, उसकी काफ़ी इम्पैक्ट होती है बिजनेस पे। अभी यहाँ पे हमें उसका मीनिंग लिखना है एंड उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे एनवायरनमेंट बिजनेस से इनसेपरेबल होता है या फिर वो डायनामिक इन नेचर है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे हमने फीचर्स देखे थे। वो हमें यहाँ पे लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस पॉइंट भी हमने डिस्कशंस किए थे। ठीक है, हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पता चलते हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंस है, या हम कहेंगे कि क्यों ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, वो हमने पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, इंटरनल की बात की है, दो तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होंगे, इंटरनल होगा एंड उसके बाद एक्सटर्नल भी आएगा। इंटरनल यानी कि जो विद इन बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था प्लान्स एंड पॉलिसीज़ क्या होते हैं बिजनेस के, या फिर लेबर मैनेजमेंट रूल्स कैसे है, वो सारी चीज़ें आएगी इन इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज हमारा आता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ अभी इस एक्सटर्नल में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, माइक्रो एनवायरनमेंट होता है एंड मैक्रो होता है। ठीक है, माइक्रो में आने वाला है कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ के बारे में वगैरह, एंड मैक्रो में हो जाएगा गवर्नमेंट कैसी है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है हमारी कंट्री का, सारी चीज़ें आएगी मैक्रो में। वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। Now next is write a note on elements of educational environment in India। ये भी हमने पढ़ा था कि हमारे कंट्री में क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। हमारा जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है हमारी कंट्री वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ऑन बिजनेस, कि भाई जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं लोग वगैरह, वो सारी चीज़ों से क्या इम्पैक्ट हो रही है। अच्छे लीडर्स बन रहे हैं बिजनेस के लिए, रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज हो रहे हैं वगैरह। वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस द करंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे करंट ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था। Now next is discuss the climate change and its impact on business environment। सबसे लास्ट में आपके कुछ टॉपिक्स थे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थे। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वर्ल्ड में या हमारी कंट्री में हम कहें, उन चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी लॉन्ग टर्म कुछ इफ़ेक्ट हुई है क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, वो इम्पैक्ट अच्छी नहीं है। ड्यू टू इंडस्ट्रीज़ क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है एंड उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। उसके बारे में हमने पढ़ा था एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट, वो भी हमने देखा था। वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। ये रहेंगे आपके रिव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, 7.5 मार्क्स के लिए होगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है।
अभी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। सबसे पहला वहाँ पे आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डैश एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑप्शन है आपके पास, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक। तो जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आएगी हमें यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को याद रखना है। नेक्स्ट इज डैश एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शंस पॉलिटिकल, सोशियोग्राफिक या डेमोग्राफिक। पॉपुलेशन की बात है हमें यहाँ पे आएगा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज कंसर्न विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पे स्टडी किया जाएगा कि पॉपुलेशन किस तरह की है, ओल्ड एज ज़्यादा है या यंग पीपल ज़्यादा है या वगैरह वगैरह, वो स्टडी किया जाएगा अंडर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज डैश एनवायरनमेंट ब्रिंग्स consistency and firmness in government policies. Options are legal, political and international. Government policy की बात है वहाँ पे हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखेंगे। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी स्टेबल रहती है। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट, माइक्रो, मैक्रो या इंटरनल। कस्टमर्स आएंगे अंडर माइक्रो एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज डैश एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस फर्म, सिचुएशनल, एजुकेशनल या फिर बिजनेस। तो भाई यहाँ पे बात आएगी, यहाँ पे आंसर आने वाला है आपका बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ इफेक्ट होती है बिजनेस पे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट हमें देखना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला है उसमें एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्म। ये गलत है, फॉल्स है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें क्या बताएगा, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स बताएगा। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। यस, ये सही है, ट्रू है। विदाउट एनवायरनमेंट बिजनेस कभी चल नहीं सकता, दोनों ही एकदम से जुड़े हुए हैं, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्म। यस, ट्रू। इंटरनल एनवायरनमेंट जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, कि भाई हमारी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ अच्छे हैं, मिशंस ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं, या फिर लेबर मैनेजमेंट रूल्स हमारे अच्छे नहीं है। हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वहाँ से पता चलता है, कहाँ से, इंटरनल एनवायरनमेंट से। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी brings consistency and firmness in government policies. Yes, true. Next is the external environment includes society which affects companies decision. तो yes, ये सही है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब भी हम बात करेंगे वहाँ पे सोसाइटी बहुत इम्पैक्ट डालती है बिजनेस के डिसीजंस पे। यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स कर दिया। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स करते हैं। अभी उसमें हमें क्वेश्चंस दिए हैं मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। नाउ यहाँ पे जब भी मैक्रो इन्वायरमेंट की बात होगी वहाँ पे मैक्रो इन्वायरमेंट में आने वाला है कल्चरल इन्वायरमेंट। अभी माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें माइक्रो इन्वायरमेंट में आएंगे कस्टमर्स। नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल में आएंगे हमारे एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट रिलेट करेगा लॉ से, इंक्लूड्स लॉ। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंक्लूड्स ट्रेडिंग ब्लॉक। यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, डी।
इंटरनेशनल में ट्रेडिंग ब्लॉक्स की बात आएगी। व्हाट इज़ ट्रेडिंग ब्लॉक्स? कुछ कंट्रीज़ है जो आपस में मिलके ग्रुप बनाएगी एंड वो आपस में ट्रेडिंग करने के कुछ रूल्स बनाएगी, टैरिफ बैरियर्स को हटा देगी फॉर मेंबर कंट्रीज़। सो वो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे उसका आंसर आएगा ट्रेडिंग ब्लॉक्स। नाउ अभी अब नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम्स, जहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन साइड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल। सो अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे हम। सो वहाँ पे आने वाला है मार्केट कंडीशंस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम मार्केट कंडीशंस देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, सो नेचुरल रिसोर्सेस आएगा, इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो टेक्नोलॉजिकल बात आएगी तो लेटेस्ट ऑपरेशंस उसमें देखना है हमें। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। जब भी पॉलिटिकल वर्ड आता है तो हमें गवर्नमेंट याद रखना है, गवर्नमेंट एजेंसीज। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। सो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में आएगा इंक्लूड्स कॉरपोरेट फंडिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मैथ्स कॉलम्स ख़त्म हो गया है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हमने देख लिए ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच एवरीवन।